Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel. That name is Accountancy from A. आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्लास 12th की बेस्ड पर एंड द सब्जेक्ट नेम इज बिजनेस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर 1 लेक्चर 1 स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है समझिए। पहले डेफिनेशन देखिए। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल आइडिया दैट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वेयर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एंड हॉस्पिटल। देखिए मैनेजमेंट एक ऐसा आइडिया है, ये ऐसी चीज समझ लो कि जिसकी जरूरत हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। क्लियर है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर नॉन बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी। मैनेजमेंट इज द आर्ट, एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है। ए इज अ एक्सपीरियंस्ड लेबर एंड बी इज अ फ्रेशर। अब ये नया नया है, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ए तुम 1 लाख रुपए ले लो और एक बाइक का प्रोडक्शन करो। वही 1 लाख रुपए बी को भी दिए गए। अब ये तो एक्सपीरियंस बनता है, इसने 1 लाख रुपए से 2 बाइक बना दी, 1+1, ठीक है ना। और इसने तो नया नया बंदा एक ही बाइक बनाई। अब पर बाइक की कॉस्ट कितनी आई इसके अकॉर्डिंग 1 लाख में 2 बाइक बनाई तो 50,000 एंड 50,000, ठीक है ना। इसने 1 लाख रुपए में 2 बाइक बना दी, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस कितनी है बाइक की 1,50,000। तो अगर एक बाइक की बात की जाए, इसने 2 बनाई है, तो एक बाइक के ऊपर कॉस्टिंग कितनी लगी इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग 50,000, और 150 की बिकेगी एक बाइक, तो प्रॉफिट कितना हुआ एक बाइक से 1 लाख, 2 बाइक से 2 लाख का। वही चीज इसके साथ भी है, इसने 1 लाख रुपीज में एक ही बाइक बनाई, सेलिंग प्राइस कितनी है 150, इसको प्रॉफिट कितना हुआ इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। तो अब कहने का मतलब ये है, समझाते हैं आपको। अगर एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया हो तो फर्स्ट इफिशियंसी एंड द सेकंड वन इज इफेक्टिवनेस टू गेट वर्क डन विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। इसने का एक बंदे ने इफिशियंसी यूज करके और मैक्सिमम रिसोर्स का यूज करके कम से कम कॉस्ट पर बाइक का प्रोडक्शन कर दिया। दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस टू कंप्लीट द गिवन वर्क विद इन टाइम लिमिट। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए में 2 बाइक बना रहे लेकिन 1 साल में बना रहे। तो जो टाइम दिया गया है विद इन टाइम, उस टाइम के अंदर आप बना रहे। तो यहाँ पर बात होती है टाइम की और यहाँ पर बात होती है कॉस्ट की। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्लियर है। अब इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट को। तो इफिशियंसी में क्या होता है, सी फॉर कॉस्ट, क्लियर, यहाँ पर कॉस्ट की बात हो रही है। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, टी फॉर टाइम, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल आइडिया, एक यूनिवर्सल आइडिया है दैट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वेयर इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल। मैनेजमेंट हैज been defined as the process of getting things done with the aim to achieve goals effectively and efficiency। मैनेजमेंट के थ्रू हम इफेक्टिवली और इफिशियंसी से काम लेकर हम अपने बिजनेस के जो भी गोल हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसे हम अचीव कर सकते। बात यहाँ पर होती है मैनेजमेंट की, तो ऐसा क्यों है कि हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट वाई, क्यों, ठीक है ना। एक सवाल उठता है ना। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इंक्रीज इन द होल मार्केट। हम चाहते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारा ही हो, ठीक है ना, इसलिए मैनेजमेंट करना
हमारी मजबूरी है। सेकंड पॉइंट, सेल्स इंक्रीज विद आवर प्रोडक्ट, भाई मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हमारे प्रोडक्ट की हो, ठीक है। ग्रोथ आवर बिजनेस, और हम अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं। तो ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे बिजनेस के। डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस होते हैं इन चीजों में, क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट, मोड, मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। मीनिंग की बात की जाए तो इफेक्टिवनेस की, इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, जो भी काम दिया जाए उसे आप विद इन टाइम कीजिए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी की बात करते हैं, इट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ वर्क एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम से कम कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करके आप काम को कंप्लीट कीजिए, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। एम, डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, डूइंग द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, काम को सही और सही, काम सही हो और सही टाइम पर हो। डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम करने का तरीका सही हो आपका। ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम, आउटकम मीन्स खरे उतरना। भाई कोई काम आपको दिया जाए तो उस काम में खरे उतरिए ना, किसी को कहने का मौका नहीं देना है आपको कि क्या यार ये काम दिया कर ही नहीं पाए। एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो अपने काम में खरे उतरते हैं। टू अचीव द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, टास्क को अचीव करना है मिनिमम कॉस्ट के साथ और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ, कि कॉस्टिंग हमारी कम आए, प्रॉफिट हमारा मैक्स टू मैक्स हो। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट इंटेंडेड टू अचीव ओवर इट लाइफ टाइम। भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम ये गोल अचीव करना चाहते हैं, और ये चीजें जो है लाइफ टाइम चलती रहती हैं। मैनेजमेंट असिस्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम गोल अचीव कर सकते। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, प्रेजेंट एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है। परवेसिव मीन्स रिक्वायर्ड एज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और इसकी प्रेजेंसी हर जगह होती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल द लेवल्स। मैनेजमेंट हर एक जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल पर प्रेजेंट होता है। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मोर देन वन टास्क। भाई मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो एक से ज्यादा काम कर पाता है, ये नहीं सिर्फ एक काम, टास्क मीन्स वर्क, काम, ठीक है ना, जिसका फोकस एक से ज्यादा काम पर रहता है। मैंने यहाँ लिखा है फोकस। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर एक्टिविटीज, इसकी 3 मेजर एक्टिविटीज है, कैसे क्या है समझते हैं। ए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क मीन्स काम, ठीक है। मैनेजमेंट टर्न्स द वर्क इनटू गोल्स टू बी रीच एंड असाइन द मीन्स टू अकम्प्लिश देम, कि कोई काम भी अगर किया गया हो तो मैनेजमेंट के थ्रू जो होता है वो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैनेजमेंट है तो हो रहा है, बढ़िया मैनेजमेंट है तो। सेकंड, अ कस्टमर नीड इज मेट इन अ क्लॉथिंग स्टोर, कस्टमर को जो चाहिए, जो कपड़ा उसे पसंद है वो उसे दिया जा रहा है। अ पेशेंट इज ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। तो ये सब सिस्टम जो चलता है ना, ये सब मैनेजमेंट से ही चलता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल में क्या आ सकते हैं, एम्प्लॉय हो गए, वर्कर हो गए, अपने फॉर्म के, बिजनेस के। पीपल नोन एज ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल असेट, तो ये जो एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल असेट प्रूफ होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो। फर्स्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द वर्क यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स, भाई ह्यूमन रिसोर्स का यूज करके हम अपने काम को खत्म कर पाते हैं। सेकंड, टू ट्रेन आवर, फर्स्ट,
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश द वर्क यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स। भाई ये जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि काम को सही टाइम पर खत्म किया जाए, किसके थ्रू? ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, मींस एम्प्लॉय और वर्कर के थ्रू। सेकंड, टू ट्रेन आवर वर्कर्स, और ये मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वर्कर फ्रेशर है, न्यूली ज्वाइनिंग हुई है, तो उसे आप ट्रेन कीजिए, काम सिखाइए। थर्ड, टू प्रोवाइड बेस्ट सैलरी, उन्हें बेस्ट सैलरी आप प्रोवाइड कीजिए ताकि उसका बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाए, कम से कम खाने को तो ये ना हो कि दूसरे से पैसा मांग रहा है। फोर्थ, टू ट्रीट देयर वर्क, और भाई और ये देखना चाहिए कि वो काम कैसे कर रहा है, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ठीक है ना। सी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मींस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन होता है भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, द एक्टिविटीज दैट आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन साइकिल। भाई जो प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की ही बात की जाए तो वो एक साइकिल की तरह होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं एसी की, एयर कंडीशन, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, उसका हम प्रोसेस करेंगे, काम समझ लो एक मशीन में डालेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो मशीन में डालने के बाद हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सेमी फिनिश गुड्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस, का भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। देन फाइनल हमें क्या मिलेगा? फिनिश गुड्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक साइकिल है, ठीक है ना, कि प्रोडक्शन जो है एक साइकिल है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, देन हमें फाइनल गुड्स मिलेगा। सच एज, पढ़िए, सच एज प्रोक्यूरिंग इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिनिश गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर रेफर्ड टू एज ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि हम ऑपरेशन को हम प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज बनाना हो, उसे एक मशीन में रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन में डाल दिया, मशीन में डालने के बाद क्या मिला? रॉ मटेरियल, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। देन और उसके ऊपर काम करने पर हमें क्या मिलेगा? फिनिश गुड्स एंड फाइनल गुड्स। फोर्थ, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा सिस्टम जो कभी खत्म ही नहीं होता। एवरी मैनेजर इज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परफॉर्म द वेरियस मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है किसी भी काम को, हमें ये है कि काम एक चलता रहे, कभी खत्म ना हो, तो एक ऑर्डर के फॉर्म में होता है ना। ऑर्डर क्या होती है? प्लानिंग, हम प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टाफिंग करते हैं, जो काम करने वाले हो उन्हें हम डायरेक्शन देते हैं और उसके ऊपर कंट्रोलिंग बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा एक बच्चा है क्लास 10th का, और उसने एक प्लानिंग बनाई कि उसे बढ़िया मार्क्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उसे रिसोर्स चाहिए होंगे, बुक्स वगैरह, ठीक है ना, ये चीजें हैं। और उसके बाद क्या करेगा? बढ़िया मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अच्छे मार्क्स आ गए। तो ये काम ऐसा है जो चलता है, कभी खत्म नहीं होगा। अब कोई कहे कि नहीं 10th के बाद खत्म, नहीं, 11th आएगा फिर से वही काम शुरू हो जाएगा, 12th आएगा फिर से वही काम शुरू हो जाएगा, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का और कंट्रोलिंग का, ठीक है ना। 12th आएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है ये। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैंने एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, नॉट अ सिंगल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। कहने का मतलब जैसा नाम वैसे इसका मतलब। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई एक बंदा या एक डिपार्टमेंट के थ्रू वो गोल अचीव नहीं हो सकते। बात समझ में आई? एक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप ज्वाइंट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिफरेंट रीजन, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट का ग्रुप वहां शामिल होगा, ठीक है ना। सबके रीजन अलग है, सबके काम अलग है, सबके काम, सबके रीजन जब मिलेंगे तब वो गोल अचीव हो पाएंगे जो उसने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि हाँ मुझे ये मिलेगा। बट अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर टू अचीव द शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन एम। सब मिलकर काम करेंगे तभी हो पाएगा, किसी एक के अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता।